नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 6 का आपके पाइथन की कार्य प्रणाली, इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं आपको अभ्यास कार्य बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है आपके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके दिया गया है, कौन सी वर्ड फंक्शन के लिए पाइथन भाषा में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर करेंगे डेफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? बी भरेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, पाइथन में लूप कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो यहाँ पर आपको बी भर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा प्रश्न आपके दिया गया है, पाइथन कोड का क्या उत्तर होगा? ए दिया गया 01230, बी दिया गया 0120। तो इसका सही उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सी भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सी भरेंगे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको पहला प्रश्न आपके दिया गया है, यूजर से कुछ लेटर या नंबर इनपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है इनपुट। ठीक है, इनपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूजर के स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रिंट फंक्शन। तो इसको आपको कैसे लिखना है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? PRINT लिखेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपके दिया गए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपके दिया गया है, फंक्शन क्या होता है? ठीक है, फंक्शन क्या होता है? तो इसका उत्तर करेंगे फंक्शन का एक ब्लॉक होता है जिसका उपयोग किसी कार्य को बार बार करने के लिए किया जाता है। पाइथन में इसे डेफ की सहायता से परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके दिया गया है, फॉर लूप को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, फॉर इन डॉट रेंज 5 प्रिंट 1। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है, ये कोड है। ठीक है, इसको आपको लिखना है कॉपी में। तो लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे स्पष्टीकरण। फॉर लूप का उपयोग एक निश्चित संख्या या सूची के तत्वों को क्रमबद्ध रूप से चलाने के लिए किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आपको मैं अगले पार्ट का भी प्रश्न उत्तर करवाऊँगा। तो देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है, एंट्री नियंत्रित लूप कौन सा होता है? तो इसका उत्तर करेंगे, पाइथन में फॉर और वाइल दोनों ही एंट्री नियंत्रित लूप्स होते हैं। यह लूप की शर्त के सत्य होने पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, पाइथन क्या होती है बच्चों? पाइथन एक नया लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। ठीक है, कंप्यूटर की एक अलग भाषा होती है जिसे हम पाइथन कहते हैं। अगला प्रश्न है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला है आपके बिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। कैसे? बिल्ट इन फंक्शन, जिसमें प्रिंट होता है, इनपुट होता है आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है आप इसी का है, मतलब 2 प्रकार के होते हैं, तो ये दूसरा है। तो इसका दूसरा यहाँ पर करेंगे, यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं, जो यूजर स्वयं डिफाइन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पांचवा, किसी 2 पाइथन फंक्शन के नाम लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन, ये पाइथन के 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके दिया गया है छठा, इनपुट फंक्शन को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी कॉपी में कुछ इस प्रकार लिखेंगे इस कोड को, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे पाइथन कोड। ठीक है, यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, उसके बाद इनपुट, एंटर योर नेम, नेम, और प्रिंट योर नेम इज़ नेम। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपके 7वां,
प्रिंट फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? एक पाइथन प्रोग्राम लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंट फंक्शन का उपयोग डेटा या आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ से दो वैल्यू का कंपैरिजन करने का पाइथन कोड दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पाइथन कोड बता रहा हूँ जिसमें आपको, ठीक है, जिसमें आपको मतलब दोनों का करना है, डिफरेंस करना है, दोनों में क्या अंतर है वो यहाँ पर जैसे कि पहले आपके फंक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है और इसका स्पष्टीकरण है, यह कोड उपयोगकर्ता, ठीक है, दो मानों को इनपुट करता है, फिर IF, और एल्स का उपयोग करके इन मानों की तुलना करता है। यदि मान पहला बड़ा होता है तो यह पहला मान बड़ा है प्रिंट करेगा, और यदि दूसरा मान बड़ा है तो दूसरा मान बड़ा है प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसी में यदि दोनों मान समान होते हैं तो यह दोनों मान समान है प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये कोड इसलिए यूज किया जाता है। ये पाइथन में कोड लिखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर देखिएगा, दो मानों का इनपुट लेना, INT इनपुट, यहाँ पर A = B करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आप इनपुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तुलना करें, ठीक है। उसके बाद इफ़, ठीक है, प्रिंट पहला मान बड़ा है ग्रेटर देन B, और फिर यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे एलिफ A ग्रेटर देन B, प्रिंट दूसरा मान बड़ा है, और एल्स प्रिंटर दोनों मान समान है। अगले वीडियो में हम करेंगे अगला पार्ट, आपके जो प्रश्न है 7वें अध्याय के हम प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए